हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग किसे कहते हैं, डायरेक्टिंग का मतलब क्या। डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कवर होती है डायरेक्टिंग के अंदर। अब ये डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो डिपार्टमेंट्स है या फिर जो मैनेजर्स है या जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को सही जो उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान किया है उस प्लान को क्या करना, सबऑर्डिनेट्स और उसके अंडर या फिर उसके लोअर लेवल पे काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है उन एम्प्लॉइज को क्या करना, इन्फॉर्म करना, बताना कि किस तरीके से हमने इन काम को या वर्क को या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, अचीव करना है। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को और जो डिपार्टमेंटल्स या अदर मैनेजर्स है या फिर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करती है, डायरेक्शन देती है, गाइडलाइंस देती है, उनको मोटिवेट करना, और ये सारी चीजें आती है डायरेक्टिंग के अंदर में। अब डायरेक्टिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू थियो हायमैन। उन्होंने कहा है कि डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग किसे कहते हैं। Directing consists of a process and techniques utilizing in issuing instruction and making certain that operations are carried out as planned। मतलब क्या बोला डेफिनेशन के अंदर में, डायरेक्टिंग किसे कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं कि उसे कि जो हमने प्लान किया, जो हमारा प्लान है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, उस प्लान को अचीव करने के लिए या उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हम या मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने एम्प्लॉइज को या अपने सबऑर्डिनेट्स को कि ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है या जो हमने प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, हमारे वर्क को पूरा कर सके। तो ये है डायरेक्टिंग। अब हम चलते हैं डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस की तरफ कि डायरेक्टिंग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा दैट इज इनिशिएट्स एक्शन। क्या पॉइंट है हमारा, इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या है, आप इनिशिएट करता है किसको, एक्शन को। अब इसके अंदर में आपने जब डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन के अंदर में क्या था कि जो आपने प्लान किया उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क जो कंप्लीट करना है, वर्क को करना है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हमने प्लान किया, प्लानिंग क्या है, हमारे मैनेजमेंट का फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, काम करना है। तो काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो प्लान क्या होगा, एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, काम में कन्वर्ट होने लगेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। यहाँ पे इंटीग्रेटेड एफर्ट्स मतलब जब डायरेक्टिंग है तो सारे लोगों का जो एफर्ट्स है, एम्प्लॉइज के साथ में जब कम्युनिकेशन करता है मैनेजमेंट तो उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ में अपने एफर्ट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं ताकि हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके, हम हमारे ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, और हमारा जो वर्क है उसे हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। और जो मैनेजमेंट है ये क्या होता है, एक टीम वर्क है और हमें मिलकर, एक साथ मिलकर एफर्ट्स डालकर हमें क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो एफर्ट्स है, सारे लोगों के जो एफर्ट्स है वो क्या होते हैं, मिलते हैं और हम यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन।
डायरेक्टिंग के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि डायरेक्टिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें आ जाती है। तो जो डायरेक्टिंग है वो क्या कर रहा है, मोटिवेट करता है किसको, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो एम्प्लॉइज है उन एम्प्लॉइज को क्या करता है, मोटिवेट करता है, वो अपने एफर्ट्स डालते हैं, वो भी उन्हें हम काम करने की कुछ टारगेट्स देते हैं, उनको हम कुछ वर्क देते हैं, तो वो वर्क अपनी मर्जी से या अपनी आइडियाज, नई नई आइडियाज को यूज करके भी क्या करने की कोशिश करते हैं। तो हम जस्ट उन्हें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो वो काम करते हैं वो काम वो क्या कर सकते हैं, सही तरीके से वो काम को अचीव कर सकते हैं, वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज के अंदर में एक क्या होता है, मोटिवेशन पैदा होता है। तो डायरेक्टिंग क्या है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, उन सारे एम्प्लॉइज को क्या करना, सही गाइडलाइन देना, उनके साथ में सही तरीके से कम्युनिकेशन करना और उनके उसी के साथ साथ उनको क्या करना, मोटिवेट करना। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डायरेक्टिंग। जब हम सही प्लान करने के बाद जब हम हमारे एम्प्लॉइज को सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, सही तरीके से उनको हम हेल्प करेंगे, सजेस्ट करेंगे, उनके साथ में अगर हम कम्युनिकेशन अगर अच्छे तरीके से करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो काम करने की जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, वो क्या होती है, वो क्या हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। हम किसी भी काम को करने के लिए क्या रहेंगे, ऑलवेज रेडी होंगे, काम करने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपिंग विद द चेंजेस। अब जैसे कि चेंजेस होते रहते हैं, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल चेंजेस, या फिर हम लोग जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नियर अबाउट चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजीज का चेंज हो या कोई भी तरीके, तो जो डायरेक्टिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, हमें डायरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है। तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो चेंजेस है उन चेंजेस को भी क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डायरेक्टिंग करना है मतलब सही तरीके से लोगों को गाइडलाइंस देना है। तो वहां पर क्या होगा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो होने वाला वेस्टेज है उस वेस्टेज को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज सही तरीके से क्या होगी, यूटिलाइज होगी। द नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट टीम स्पिरिट। डायरेक्टिंग क्या करता है, टीम स्पिरिट को क्रिएट करता है, मतलब लोगों के अंदर में जोश पैदा होता है कि जब डायरेक्टिंग मतलब आपको काम करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो गाइडलाइंस, वो कम्युनिकेशन अगर आपको सही तरीके से दी जाए तो आप क्या करोगे, किसी भी काम को कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। जब कोई काम हम इजीली कर सकते हैं तो हमारे अंदर में जो टीम है उस टीम के अंदर में क्या आती है, एक स्पिरिट पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है कि हम और भी काम कुछ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उस काम को करने में अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे अंदर में क्या होता है, एक जोश, एक जज्बा पैदा होता है कि काम को करना है, कि हम भी काम कर सकते हैं। उससे हमें अंदर इंटरनली हमें क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है और ये आपको प्रोवाइड करता है। ये डायरेक्टिंग है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जो कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है, उनको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, काम करने के लिए दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं। तो वो वर्क को क्या कर रहे हैं, अपने कुछ नए नए आइडियाज का इस्तेमाल करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर। तो जिससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है, जो एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल।
डायरेक्टिंग करने से क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इफिशियंसी लेवल है वो इफिशियंसी लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम सही रास्ते पे अगर चल रहे होते हैं, जब हमारे सामने ऑब्जेक्ट सही सही से दिखाई देता है, तो हमारे अंदर में जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम बहुत लंबा सफर तय कर रहे हैं या बहुत लंबे डेस्टिनेशन को जाना है, या सब जो कि किसी दूर जगह पे जा रहे हैं हम लोग, या सपोज दैट कि हम पिकनिक जा रहे हैं, अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर हम पिकनिक जा रहे हैं, अभी हमको पहाड़ पे चढ़ने के लिए बोल दिया गया है, हम शुरुआत में बहुत जोश था, हमने चढ़ना चालू किया, धीरे धीरे हमारे अंदर में थोड़ी सी थकावट पैदा होने लगती है। फिर हमको जब पूछा, हम जब किसी से पूछते हैं और कितना दूर जाना है और कितना, तो सामने वाला जब रिप्लाई करता है बस थोड़ा दूर, बस थोड़ा दूर, हम बोल सुन सुन के क्या होते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं। और जब हम उस चीज को, डेस्टिनेशन हमें सामने थोड़ा सा नजर आने लगता है, तो फिर वही थकान हमारे अंदर से क्या हो जाती है, निकल जाती है, दूर हो जाती है, और फिर हम उस डेस्टिनेशन को क्या होते हैं, इजीली पहुंच सकते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में या कोई भी काम अगर हम करते हैं और अगर उसमें हम सही तरीके से सक्सेसफुल होते हैं और उस काम को हम सही से कर पाते हैं, तो अंदर ही हमारे क्या होता है, मोटिवेशन पैदा होता है, एक एफिशिएंसी होती है, जिससे हमारे अंदर में एक कैपेसिटी पैदा हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि हम हमारे गोल को इजीली क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट, कोऑपरेशन। मैनेजमेंट टीम वर्क है, हमारे मैनेजमेंट के अंदर में क्या होना जरूरी है, कोऑपरेशन होना जरूरी है। और डायरेक्टिंग कोऑपरेशन को क्या करता है, हेल्प, कोऑपरेशन पैदा करने में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करने की कोशिश करता है, कोऑपरेशन पैदा करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर हम कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अगर वर्क को करेंगे, काम को करने की कोशिश करेंगे, तो हम हमारे मकसद को इजीली अचीव कर सकते हैं।